स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदल पा रहा, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज मैं आपको प्रोडक्टिविटी के 9 दमदार टिप्स बताने वाला हूं, जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इन सभी टिप्स के पीछे साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज हैं। ये सब मैंने सीखा एक अमेजिंग बुक से, जिसका नाम है फील गुड प्रोडक्टिविटी बाय अली अब्दाल। अली अब्दाल की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अली अब्दाल जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने जब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्रिसमस के समय जब सारे डॉक्टर छुट्टी मना रहे थे, वो अकेले हॉस्पिटल में फंस गए। काम का पहाड़ उनके ऊपर गिर पड़ा। पेशेंट्स, इमरजेंसीज, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, चारों ओर बस काम ही काम। ओवरलोड, ओवरवेल्म। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि डिसिप्लिन से वह सब संभाल लेंगे। जल्दी आना, देर रात तक काम करना। लेकिन हुआ क्या? कुछ दिनों में ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सस्टेनेबल नहीं है। पहले जो काम उन्हें पसंद था, वही अब पेनफुल लगने लगा। हॉस्पिटल जाने का मन नहीं करता था। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय कम होती जा रही थी। तब उन्हें अपने टीचर की बात याद आई, अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो डायग्नोसिस पर सवाल उठाओ। तभी उन्होंने अपनी लाइफ को एनालाइज किया और जाना कि डिसिप्लिन ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर असली जवाब क्या था? यही सवाल हल करने के लिए उन्होंने एक फेमस साइकोलॉजिकल स्टडी को देखा, द कैंडल प्रॉब्लम। इस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को एक टास्क देने से पहले चॉकलेट दी गई, जिससे उनका मूड अच्छा हो गया। दूसरे ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं दिया गया। रिजल्ट? जिनका मूड अच्छा था, उन्होंने टास्क ज्यादा क्रिएटिव और तेजी से सॉल्व किया। मतलब, जब हम फील गुड करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं, बल्कि फीलिंग गुड से हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तो कैसे हम अपनी एनर्जी बढ़ाएं और फील गुड करें? इसके 3 तरीके हैं। 1, प्ले, खेल की तरह काम करो। 2, स्ट्रेस को कम करो। 3, अपनी लाइफ को एनरिच करो। 1, प्ले, खेल की तरह काम करो। आपने रिचर्ड फेनमैन का नाम सुना होगा। 27 की उम्र में दुनिया के बेस्ट फिजिसिस्ट बन चुके थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह फिजिक्स से बोर हो गए। उनकी वाइफ की डेथ के बाद वह डिप्रेस हो गए और उनका मन पढ़ाई से हट गया। लेकिन एक दिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में उन्होंने एक स्टूडेंट को प्लेट घुमाते देखा और नोटिस किया कि प्लेट का लोगो ज्यादा घूम रहा था। बस यही बात उनकी क्यूरियोसिटी को जगा गई। उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की और फिर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (QED) की थ्योरी बना डाली। नोबेल प्राइज जीत लिया। यही चीज एल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन डिस्कवरी और जॉर्ज डी मेस्ट्रल वेलक्रो इन्वेंशन के साथ भी हुई। जब उन्होंने काम को काम की तरह नहीं, खेल की तरह लिया, तो क्रांतिकारी चीजें हुई। सीख: अगर आप अपने काम को सिर्फ मेहनत की तरह देखोगे तो बोर हो जाओगे। लेकिन अगर उसमें खेल की तरह इंटरेस्ट लोगे तो आपकी एनर्जी और क्रिएटिविटी 10x हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल से सीखो और अपनी लाइफ बदलो। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हम रोज ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते हैं जो आपकी लाइफ को नई दिशा देगा। सब्सक्राइब करें अभी। याद रखो, सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। जब आप खुश महसूस करते हो, तभी आप बेहतर काम कर पाते हो। तो खुद से पूछो, आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो या फील गुड करके सही मेहनत कर रहे हो? यहाँ देखो, यह कहानी सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि उसे एंजॉय करने की है। काम को प्ले में बदलो, जिंदगी आसान बनाओ। मैडम क्यूरी हो या रिचर्ड फेनमैन, उनका हर एक्सपेरिमेंट जबरदस्ती नहीं, मजे से हुआ था। अगर हम भी अपने काम को खेल की तरह देखना शुरू करें, तो वही बोरिंग चीज भी एडवेंचर बन जाएगी। अब सवाल उठता है, कैसे? 1, लाइफ में एडवेंचर लाओ। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी और न्यूयॉर्क ने एक स्टडी में 132 लोगों को GPS ट्रैकर पहनाया। नतीजा? जो लोग रोज एक ही रूटीन दोहरा रहे थे, उनकी मेंटल हेल्थ डाउन थी। लेकिन जो नए रास्ते, नई जगहें एक्सप्लोर कर रहे थे, वो ज्यादा एनर्जेटिक और खुश थे।
तो अब से नया रास्ता ट्राई करो, नई जगहें एक्सप्लोर करो, कुछ नया सीखो, ब्रेन को सरप्राइज दो, क्यूरियोसिटी जगाओ। अब तुम्हारे लिए 3 मजेदार सवाल, कमेंट करके बताओ कितने सही आते हैं। 1 डायनासोर का असली मतलब क्या है? 2 अशोक चक्र नीला ही क्यों होता है? 3 पीकॉक बारिश में क्यों नाचता है? जब दिमाग में सवाल आएंगे तो इंटरेस्ट जगेगा, और जब इंटरेस्ट होगा तो सीखने की स्पीड 30% तक बढ़ जाएगी। 3 मैजिक पोस्टेड ट्रिक, व्हाट वुड दिस लुक लाइक इफ इट वर फन? ये 9 शब्द तुम्हारी दुनिया बदल सकते हैं। जब भी कोई बोरिंग काम करो, बस अपने आप से ये सवाल पूछो, जादू देखना चाहते हो? ट्राई करके बताओ। 4 गेम को गेम रहने दो, सीरियस मत बनो। हम सबके पास एक दोस्त है जो यूएनओ खेलते वक्त ऐसा बिहेव करता है जैसे उसकी लाइफ दांव पर लगी हो। अगर तुमने गेम को सिर्फ गेम की तरह लिया तो तुम सिर्फ जीतोगे या हारोगे, लेकिन अगर सीरियस हो गए तो मजा भी चला जाएगा। यही लाइफ में भी होता है। सिंसियर बनो लेकिन ओवर सीरियस मत हो। 5 पावर खुद क्रिएट करो। पावर वो चीज नहीं है जो कोई और तुम्हें देगा, ये तुम्हारे अंदर से आती है। नेटफ्लिक्स के फाउंडर जब ब्लॉकबस्टर के पास कंपनी बेचने गए तो उन्हें नकार दिया गया। आज नेटफ्लिक्स $200 बिलियन की कंपनी है और ब्लॉकबस्टर गायब। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पावर बनाई। तुम भी बना सकते हो। अगर तुम्हें लाइफ में ऐसी और एपिक मोटिवेशनल और प्रोडक्टिविटी की कहानियां चाहिए तो हमारे YouTube चैनल अनपैक बुक्स को अभी सब्सक्राइब करो। अपने काम को बोझ मत बनाओ, उसे खेल की तरह खेलो, तभी जीत पाओगे। सेल्फ बिलीफ बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारी सोच को बदल देगी। साइकिलिंग एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ताकत। 2014 में बैंगर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें साइकिलिस्ट्स का टाइम ऑफ एग्जॉशन T.O.E मापा गया, यानी वे कितनी देर तक बिना थके साइकिल चला सकते हैं। इसके बाद उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक पहले ग्रुप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिखाई गई, जैसे मैं यह कर सकता हूँ, मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। 2 दूसरे ग्रुप को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। नतीजा, पहले ग्रुप का रेट ऑफ परसीव्ड एग्जॉशन 50% से ज्यादा कम हो गया, यानी वे पहले से ज्यादा देर तक साइकिल चला पाए। सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचने से उनका स्टेमिना बढ़ गया। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ में भी यह अप्रोच अपनाओ तो क्या कमाल कर सकते हो। सोशल मॉडल मेथड, खुद पर यकीन लाने का अचूक तरीका। 2007 में क्लेमसन यूनिवर्सिटी ने 6 से 18 साल के 38 बच्चों पर एक रिसर्च की। बच्चों को एक मुश्किल वॉल क्लाइंबिंग चैलेंज दिया गया। एक पहले ग्रुप को उन लोगों के वीडियो दिखाए गए जो पहले ही इस तरह की क्लाइंबिंग कर चुके थे। 2 दूसरे ग्रुप को कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। नतीजा, पहले ग्रुप के बच्चे ज्यादा सफलता से वॉल पर चढ़ पाए। सिर्फ दूसरों को देखते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन लोगों को देखो जिन्होंने पहले ही वो चीज हासिल कर ली है। यह तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम कर देगा कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑटोनॉमी, अपने काम का बॉस बनो। 1970 में कार्नेगी यूनिवर्सिटी के एडवर्ड डेकी ने एक रिसर्च की जिसमें सोमा क्यूब नाम की एक पहेली दी गई। पहले ग्रुप को कहा गया, अगर सॉल्व कर लोगे तो इनाम मिलेगा। दूसरे ग्रुप को बस सॉल्व करने को कहा गया, बिना किसी इनाम के। नतीजा, जिस ग्रुप को पैसा देने का वादा किया गया था उन्होंने कम मेहनत की और एंजॉय भी नहीं किया, जबकि दूसरा ग्रुप ज्यादा मोटिवेटेड था। सवाल यह है क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी खुद के लिए काम करना हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर तुम किसी चीज को मजे से करोगे तो उसे बेहतर करोगे और लंबे समय तक टिके रहोगे। रिलेशनल एनर्जी, सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मिलते ही तुम्हारी एनर्जी बढ़ा देते हैं, जबकि कुछ लोग तुम्हारी सारी एनर्जी सोख लेते हैं। 2003 में एक स्टडी में यह देखा गया कि बड़ी कंपनियों में भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की प्रोडक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं या गिरा देते हैं।
अगर तुम एनर्जेटिक और पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम खुद ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। अगर तुम नेगेटिव और एनर्जी वैम्पायर लोगों के साथ रहोगे तो तुम धीरे धीरे खुद भी एनर्जीलेस हो जाओगे। तो सही लोगों के साथ रहो और अपनी लाइफ को सुपरचार्ज करो। यह सिर्फ शुरुआत है। इस बुक में 3 बड़े प्रोडक्टिविटी हैक्स बताए गए हैं। एनर्जाइजर कैसे अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, अनब्लॉक कैसे अपने मेंटल ब्लॉक्स हटाएं, सस्टेन कैसे लंबे समय तक प्रोडक्टिव बने रहें। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बुक के बाकी 2 पार्ट भी डीप में कवर करूं, तो कमेंट करके बताओ। अगर तुम ऐसी और भी गजब की मोटिवेशनल कहानियां और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल अनपैक्ड बुक्स को अभी सब्सक्राइब करो। याद रखो, सेल्फ बिलीफ ही तुम्हें जीत दिलाएगा।